राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ, जिनका मूल नाम जय किशन काकूभाई श्रॉफ है और जो मुंबई की एक चौल में पैदा हुए फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ होने से पहले जग्गू दादा हुआ करते थे। जैकी श्रॉफ ने इत्तेफाकन कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए और फिर फिल्म प्रेमियों ने उन्हें अचानक सुभाष घई की फिल्म हीरो में बतौर हीरो देखा। जैकी, सॉरी, मैं आपको बाबू जी कह गया। आप जी कहलाने के भी हकदार नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब जरूर थे, लेकिन आपसे बड़े आदमी थे। खड़ाए हुए दुश्मन को भी मैं मान के इज्जत देना जानते थे वो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ किशन, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जाता हूँ, पर इन्होंने जो मेरे माँ बाप को गाली देकर मेरे खून को ललकारा है, मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं मिलूंगा राधा से, कभी नहीं। मैंने सिर्फ राधा का हाथ मांगा था, राधा की भीख मांगने नहीं आया था मैं। करीब 35 साल पहले आई इस फिल्म के बाद जैकी श्रॉफ लगातार शोहरत में बने रहे, जिसकी गवाह उनकी करीब 225 फिल्में हैं, जो हिंदी के अलावा अनेक दूसरी भारतीय भाषाओं में भी हैं। पढ़ाया, लिखाया, क्यों, काय को, इसके वास्ते नहीं, इसके वास्ते नहीं। ये सब किसे चाहिए था, किसे चाहिए था ये सब? मेरा तो सपना ही कुछ और था। एक साधारण पृष्ठभूमि से फिल्मी दुनिया की चमक दमक के बीच पहुंचे जैकी श्रॉफ कभी भी अपने समाज और जरूरतमंदों से दूर नहीं हो पाए। मुंबई के सैकड़ों परिवार जैकी श्रॉफ की सहायता से अपना जीवन आसान पाते हैं। उनके सपोर्ट से बहुत से जरूरतमंद व्हीलचेयर, क्लचेस और दूसरी काम की चीजें पाकर समाज में अपना जीवन उत्पादक बना पाए हैं। बच्चों की शादियां हों, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन का सवाल हो या फिर हारी बीमारी, जैकी श्रॉफ हमेशा मदद को तैयार रहते हैं। और ये सब वो सीधे यानी खुद करते हैं, क्योंकि उनका फोन नंबर बड़े पैमाने पर सर्कुलेटेड है और आसानी से उपलब्ध है, जिस पर उनके मुताबिक सीधे फोन करने का बिड़ू। बहुत बहुत स्वागत है जय। जनाब सलाम, प्रणाम। हम सभी जानते हैं कि आप एक गुजराती पिता और एक कज़ाक माँ के बेटे हैं। हमारे लिए अपनी माँ की कुछ यादें ताज़ा कीजिए, जिन्होंने आपको पालकर एक ऐसा काबिल बच्चा बनाया जो आखिरकार फिल्मी दुनिया में आज एक बेहद जाना पहचाना नाम है। कुछ ज़्यादा ही गहरा जाने के लिए नहीं करे कि अपनी माँ की सोच ले जिनका इंतकाल हो गया। माँ तो आखिरकार हमेशा याद। हाँ, वो तो है, उनकी रूह घूम रही है। उनका मतलब ये नहीं कि अभी खोद के निकालूं और आपको बताऊं। हाँ। क्या जानना चाहते हैं? सिर्फ ये कि किस तरह की पालन पोषण, जिसे ग्रूमिंग कहते हैं, बहुत इम्प्रिंट्स रहते हैं बच्चे पर माँ की सिखाई हुई कुछ बातों के। तो कुछ ऐसी सीखें जो 2-4 चीज़ें होती हैं वो जो याद रखा मैंने। जब मैं 10 साल का था तो मेरे जो देखो, पहले हिंदी इंग्लिश मेरे
पहले तो आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, राज्यसभा के सुनने वाले, अच्छी अच्छी ज़बान सुने होंगे। यहाँ पर ज़रा सा मैं क्या मुंबई कर हूँ, मेरी ज़बान अच्छी नहीं, मैं कोशिश करता हूँ अगर कुछ भला बुला ऐसे हो गया तो आप लोग समझ लेना। ओके बॉस, ओके बड़ो, क्या मैं मुंबई का लड़का हूँ तो मेरे मुंह से जो निकलेगा वो निकलेगा भाई। ठीक है। तो अभी माँ की बात कर रहे हैं अपन माँ जैसे आप बोलते हैं कि हमेशा चारों तरफ है, चारों तरफ है। अभी भी सुबह तस्वीरें रह गई हैं, दिल में बातें रह गई हैं। अब आप खोद रहे हैं तो कुछ कुछ बातें हैं जो 10 साल की उम्र में मेरे भाई का देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया, वो पानी में डूब गया और मैं देखते रहा। मैं 10 साल का था, वो 17 साल के थे। वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे माँ ने मुझे संभाला। मुझे हर चीज़ से डर लगता था। फटाके फूटते थे तो मैं बिस्तर के नीचे घुस जाता था, बिल्ली कुत्तों की तरह। उनको भी लगता डर, मुझे भी लगता था डर, मैं छुप जाता था नीचे। माँ जाके झगड़ती थी, आजू बाजू वाले को मारते थे तो मारती थी और लोग पूछते थे क्यों मार रहे, क्या कर रहे हैं? बोले क्यों फटाके फोड़ रहे? बोले दिवाली नहीं फोड़ेंगे तो क्या करेंगे? बोले मेरा बच्चा डर रहा है। तो ऐसी अम्मी थी हमारी। तो उनके मतलब परवरिश में जो मैं हुआ, उनका दिल मेरे पास आ गया, दिमाग मेरा बाबा की तरह हो गया, डैडी की तरह, चेहरा मेरा डैडी की तरह हो गया, मगर माँ का दिल है मेरे पास। और उनने हमेशा मेरे दोस्तों को मतलब घर से 10वीं के मतलब मेरे पास फीस नहीं हुआ करती तो वो साड़ी बेच देती थी या अपने बर्तनें बेचकर मुझे पढ़ाई उसने। हमेशा कहा कि लोगों की इज्जत करते रहे जितना कर सकता है, ज़्यादा भी मत, इतना भी मत झुक जा के तेरे पे पायदान बना दे वो, उतना ही झुक के तेरी पगड़ी ना गिरे। ये सारी बातें उनने समाया। और मैं झुकता हूँ उतना ही हूँ जितना कि होता है कि कोई लात ना मार दे मेरे पीछे देखकर, पिछवाड़ देख के कि झुक गया मार दे और चल दे उसे उसके ऊपर तो ये सारी चीज़ें जो सीखी उनसे, बस बोला इज्जत सबको दे बेटा, किचन हमेशा तेरा गर्म, चूल्हा गर्म रख, जिसको भी कुछ खाना खिला, तेरे पैसे हो ना हो कहीं से ले ले मगर खिला लोगों को। ये बातें थी अम्मी की। और क्या बात मेरी थी? प्यार मोहब्बत की बातें करती, बस प्यार था, बस प्यार था उनके दिल में, सिर्फ प्यार था। वो देना जानती थी, जो मैं मुझ में थोड़ा बहुत आया है, ज़्यादा नहीं है, मगर मेरे बच्चे में माशाल्लाह ज़्यादा आ गया। जी जी। आपकी माँ आपके पिता से कैसे मिली होंगी जबकि वो कज़ाकिस्तान से आई थी? वो वहाँ पे कू हो गया था कज़ाक में, ये तुर्कमानी है, हमारी अम्मी तुर्कमानी है। वो आई थी वहाँ से क्योंकि देयर वाज अ कू। सो कू के अंदर वो वहाँ पे कज़ाकीज़ आके हमला करें। इनकी बच्चियाँ जो बचे थे छोटे छोटे, अपने जिस्म पर गार्लिक पेस्ट लगाई, बोलता है 7 साल की 10 साल की। इतना ठंड होता था वहाँ के गार्लिक पेस्ट से फोड़े हो गए, बॉडी पे फोड़े हो गए। तो जो होड्स आए उनको लगा कि ये कुछ लेपर्स हैं या कुछ है, तो छोड़ दिए उनने कि कुछ इनको टच ना करो, डर गए बेचारे। हालांकि उनको मालूम ऐसे कुछ होता नहीं, लेपर्स को भी हाथ लगाओ तो कुछ नहीं होता है। तो उनके दिमाग में आया होगा कि ये सब कोड़ की बीमारी है, खुदा जाने क्या बीमार है ये। वो बच गई, 7 बहनें बच गई, कुछ बुढ़ियाँ औरतें, मम्मी, उनकी अम्मी आजी बच गई, उनकी माँ के सब पुराने लोग, उनने उनको लेकर आए। फिर अच्छा वो आए लद्दाख, राइस पर्ल्स बेच के अपनी ज़िंदगी गुजारे। राइस पर्ल्स, यारकंड बोलते, यारकंडी राइस पर्ल, वो बेची। वो सब करते करते फिर वहाँ लाहौर चले गई। ऐसे पत्थर अपना वहाँ सोना पड़ता था गर्मी में, आइस के स्लैब पे वो गलीजा रख के ताकि वो ठंडा रहे। वहाँ से दिल्ली आई, दिल्ली से मुंबई आ गई। मुंबई में अब मेरे डैडी मिले, इश्क हो गया, शादी कर ली, हम लोग आ गए। और आपके डैडी क्या करते रहे? एस्ट्रोलॉजर थे। उनमें पहले ट्रेडर्स थे, पर्ल ट्रेडर। कुछ स्टॉक एक्सचेंज में उनके भाई के साथ और उनके ब्रदर इन लॉ साथ अपने बाबा का पैसा लगाया, हार गए और इनको घर से निकलना पड़ा। वो तो चले गए 17 साल की उम्र में, ये भी बाहर, ये घर आ गए यहाँ पे जहाँ हम खोली में रहते थे 10 बाई 10 की, जहाँ पर 3 पायखाना था और 30 लोग थे उस 7 खोली में। तो वहाँ पैदा हुआ, वहीं रहे। और इन्हों मेरे को लगता है कि अम्मी भी वहीं सेटल हो गई, माँ भी वहीं सेटल हो गई जहाँ इनके साथ, और मैं पैदा भी वहीं हुआ। क्या पूछ रहे थे जनाब? नहीं, आपसे यही पूछे थे कि आपके वालिद आपकी माँ से कैसे मिले, जिसका आपने बहुत अच्छा जवाब दिया जी। ये बताइए कि आप लोग एक भाई की डेथ के बारे में आपने बताया, आप लोग वैसे कितने भाई? मैं अकेला हूँ बॉस। अब हाँ, मेरी बहनें जो थी तुर्कमानी, 2-3 कजन्स वहाँ हैं और बाबा के बहनों की तरफ से, मगर मेरा खुद का मतलब कोई नहीं है। एक था वो निकल गया, अम्मी थी निकल गई, अब्बा थे निकल गए, और 3 आ गए। कभी माँ की जगह को ढूंढने जाने का वापस मौका मिला, कभी उनको विजिट करने का? 3 बत्ती कहाँ तुर्कमानी? नहीं गए, मैं वहाँ नहीं गया। मैं यहीं जाते रहता हूँ रात को मेरे घर पे। वहाँ जाता हूँ हफ्ते में 2-3 बार, घर देखता हूँ, उस एरिया को सूंघता हूँ,
उस एरिया के दोस्तों को मिलता हूँ, महसूस करता हूँ, निकल लेता हूँ। कुछ कुछ बचे हैं, कुछ कुछ निकल चुके हैं, कोई अमेरिका में है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। तो ये तीन बत्ती के इलाके में रहते हुए वो क्या संयोग था जब आपको स्वामी दादा में काम करने का मौका मिला होगा? मैं 11वीं पास करने के बाद में मेरे पास पैसे थे नहीं कॉलेज करने के लिए, तो मैंने अम्मी से बोला मैं नहीं करूँगा, मैं चलेगा। यानी इनको स्ट्रगल करना पड़ता, बर्तन ही बेचना पड़ता, दुनिया की चीज़। मगर एस्ट्रोलॉजर थे तो एस्ट्रोलॉजी से हमारे जो जितना घर चलता था चलता था। और मगर एस्ट्रोलॉजर थे धीरू भाई अंबानी, कोकिला बहन और नट्टू भाई अंबानी जी के एस्ट्रोलॉजर थे। और उनको कहा भी था कि आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे वगैरह वगैरह। तो उनने कहा था कि पागल हो गया तो। ये कोकिला बहन आज भी हमें बताते रहती हैं, और नट्टू भाई के बच्चे हमारे दोस्त हैं। तो ये सब उनकी बातें वहाँ बैठ के सुनता हूँ और सोचता हूँ कि कितने सही बातें करते थे। उनने कहा कि मैं हीरो बनूंगा, और मैं हीरो बन गया। मैं विलन जो बनना था विलन बन गया। उनने कहा था कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में गए थे, बोले कि तेरे एंकल का ध्यान रखना, तो एंकल का ध्यान रखना पड़ता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि इन चीज़ों में मैं यकीन करूँ। मैं मुंबई का लड़का हूँ, मैं एक फ्री बिंदास थिंकिंग का आदमी हूँ। सडनली ये सब चीज़ें क्या है? तो फिर कैसे स्वामी दादा में कैसे क्या? स्वामी दादा रास्ते पे खड़ा था, किसी ने देख लिया। मैं काम करता था ट्रैवल एजेंसी में, ट्रेड विंग्स करके। वहाँ पे बस स्टॉप पे किसी ने पूछ लिया क्या करते हो, तो मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ हूँ। बोला आप क्या करते हैं? बोले मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ, अकाउंटेंट हूँ। मैं बोला अच्छा। बोले आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? बोले क्या हो? बोले तुम्हारे तस्वीर लेंगे और तुम्हें पैसे देंगे। मैं बोला मेरी तस्वीर लेंगे, मुझे पैसे देंगे? बोला यार मुझे ऐसे काम दे दो। तो वो बोला तू आ जा कल। तो मैं लंच टाइम में काम करता था रामपट रोड पे, अपने जहांगीर आर्ट गैलरी के यहाँ ट्रेड विंग्स में, और इनका ऑफिस था डावर्स कॉलेज फ्लोरा फाउंटेन में, नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। यहाँ से चल के लंच टाइम में गया, वहाँ खड़ा हो गया। मिस्टर जैन और मिसेस जैन बैठे थे। देखा, बोले जाके अपने कपड़े का मेजरमेंट दे दो। मैं बोला कपड़े का मेजरमेंट दे दो? इतना मतलब क्या, मैं मॉडल बन गया? बोला आपको मॉडल बना रहे हैं आप। LD क्या था शूटिंग, खुदा। एनीवे, तो बस मॉडलिंग करी और घर माँ को बोला मॉडल बन गया हूँ माँ। मैं आज गया था, मेरे कपड़े वपड़े इनने सिलाए। बोले कि हाँ जब तक होगा नहीं बेटे, तू कुछ बना नहीं है तो देख ले। मैं बोला ठीक है। और वो फिर मॉडलिंग कर ली, 7,500 रुपया। ये कुछ ऐसे कुछ पैसे आए, माँ को दिए जाके। बोले देख माँ पैसे भी मिल गए। फिर कुछ दिन बाद फ़ोटो भी आ गए। फिर मैं काम छोड़ दूँ माँ, मैं यही करना चाहता हूँ, मेरे फ़ोटो निकालते रहें और मुझे पैसे देते रहें, ऐसा कुछ हो। तो हंसने लगा। बाप ने बोला हीरो बनने वाला, बोला तो हीरो बनेगा। तो इन दोनों के बीच में मैं वो काम छोड़ दिया जो स्टडी जॉब था, और बस मॉडलिंग मिलती, खुदा का शुक्र भगवान का कि मुझे काम मिलते गया। ये एडवर्टाइजिंग वाले आदमी का क्या नाम रहा होगा, कुछ याद आता है आपको, जिसने आपको ये कहा? क्योंकि नहीं मेरी जान, वो अकाउंटेंट नहीं मिला, मगर वो मिस्टर जैन और मिसेस जैन जिनको मिला था उनने मिला दिया। तो रास्ते पे ऐसे बस स्टॉप पे मिला था, उसने मिलाया और बोला। फिर उसके बाद में वो वहाँ के बाद दिखाई नहीं दिया। और जो नौकरी आप कर रहे थे जिसे आपने छोड़ा, जी जी, उसमें कितनी तनख्वाह मिलती रही होगी? तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो स्टाइपेंड उस पे था 3 महीने का, क्या कहते हैं वो, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिस में, हाँ 3 महीने का कोर्स किया था, डिप्लोमा किया था। और उसके बाद में ये कर दिए। तो उन्होंने बोला कि आपको काम करना पड़ेगा 3-6 महीने, उसके बाद में हम देखेंगे। तो वही करता था, यस गुड आफ्टरनून मिस्टर मिसेस शाह, ओके हाउ मेनी टिकट्स, ये सब करता था। तो फिर ये एडवर्टाइजिंग जब शुरू हो गई और कुछ पैसे आने लगे, तो फिर फिल्मों का जो पहला मौका था उसका कैसे, क्या, किन सर्कमस्टांसेस में पहली फिल्म आप? सुनील आनंद से मेरी दोस्ती हुई, दोस्ती तो नहीं मगर सुनील आनंद को मैं कहीं मिला और उनने कहा कि डैडी को मैं तो डैडी को मिलना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ। हर मॉर्निंग शो में जाते थे, वो पैसे उड़ाते थे, मैं मिलना चाहूँ। बोले मिला देता हूँ। मुझे लेकर गए वो, और उनने मुझे देखे और मॉडलिंग शुरू कर दी थी मैंने। तो सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें रोल ज़रूर दूंगा, और मुझे रोल दे दिए। हाँ मतलब उनने मेरा कोई होर्डिंग देखा था। अच्छा। सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम मार्लबरो मैन है, तुम्हें रोल दूंगा। और मैं बोला ठीक है, मैं वेरी गुड। तो बोला कि सेकंड लीड है, मैं मेन लीड हूँ। मैं बोला सर हो तो सेकंड लीड का दे दिया। 15 दिन के बाद में बुलाए गए, फिर मैं गया वहाँ पर। बोला वो रोल मिठुन को दे दिया हूँ, तो मैं और एक रोल दे रहा हूँ, सीधा शक्ति कपूर का चमचा। खड़े रह गए पीछे। बोले यहीं सीख लेंगे एक्टिंग।
हाथ बांध के खड़े रहते। पहले दिन को ऐसे मेरे गर्दन को उल्टा करके फेंकने का कोई शॉट था, गर्दन ऐसे पकड़ के ऐसे फेंकना, वो मुझसे हुए ना। तो मास्टर भड़क गए और कुछ गाली देने लगे। मैं कुछ बोल नहीं पाया वहाँ पे। तो देव साहब ने बोला टेक इट इजी, नया लड़का है, सीख जाएगा, टेक इट इजी, सीखेगा, टाइम लगता है, उसे टेक्निक बताओ कैसे करने का है। मैं बोला इतना बड़ा आदमी, एक चिल्लर आदमी के सामने इतना एक क्या इज्जत अफजाई कर रहे हैं ये क्या है ये। इसीलिए लेजेंड है, इसीलिए खंबा आज तक, इसीलिए हमारे दिल में आज तक बढ़ा हुआ है। तो उनने बस मुझे मैं समझ गया ये सब, एक्टिंग भी समझ ली कि एक्टिंग क्या है। वो पहला शॉट था मेरा ये, उस दूसरा शॉट में हमें भागना था, शक्ति जी मेरे को और राज करके हमारे तीसरे विलन थे, और पीछे मधुमक्खी छोड़ दे और हमें भागना, ये शॉट है। अच्छा, उनकी रानी माँ का डब्बा उधर बी कीपर ने रखा और यहाँ से मधुमक्खी को छोड़े ये डब्बे में से वहाँ उधर, तो वो रानी माँ के पास ही है सारे। हम ऐसे जान निकाल के भागे कि यार कहीं वो रानी माँ को छोड़ के हमें ना पकड़ ले। तो हम समझ गए कि ये एक्टिंग है भैया। हाँ। इससे नेचुरल एक्टिंग, ये नेचुरल है। हाँ। ये जान बचा के भागना एक्टिंग बोलते। उसके बाद में हम समझ गए कि एक्टिंग का क्या है, इतने ज्यादा भी सीरियस ना हो जाओ कि मरने के सीक्वेंस में मर जाओ। हाँ। सीखना है अपने क्राफ्ट को तो थोड़ा बहुत समझ लो, इतना भी मत समझ लो कि प्रोफेसर बन जाए। हमने तो कुछ ज्यादा सीखे नहीं, हम अपने कान को खुला रखा और अपने एक्सपीरियंस और अपने दर्द को बाहर किया। जैसे हमने अपनी अम्मी को जाते हुए, अपने अब्बा को देखते, अपने भाई को देखा हुआ जाते हुए आंख के सामने, एक 10 साल का बच्चा 16-17 साल के बच्चे को जाते हुए देखा, तो वो सारी चीजें दबी हुई है मेरे में। तो कभी भी आ सकता है, वो निकलता है, सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो सारी चीजें गुद्दे में घुसी हुई है। तो फिर ये देखिए, तीन बत्ती के इलाके से निकलकर आखिरकार आप इस ग्लैमर की दुनिया में आ गए। हाँ, नसीब है बॉस। हाँ, तो अब मुझे याद आता है कि बलराज साहनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक जगह लिखा कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल होती थी, उसको मैं चलाना तो जानता नहीं था, तो मैंने एक अपने दोस्त को अपने घर में कमरे में जगह दे दी ताकि वो चलाएं, ताकि वो चला के मुझे सेट पर छोड़, हाँ, सेट पे छोड़ेगा, शूटिंग खत्म होने के बाद लाएगा, उसके बदले में हम उसे रहने की जगह दी। हाँ, तो लेकिन फिर वो ज़माना भी आता है जैसे आप लोगों ने काम करना जहाँ से शुरू किया, फिर वो लंबी लंबी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी फीसें और ऐशो आराम की ज़िंदगी, और मतलब इन दोनों के बीच एक कोई रिश्ता सा दिखाई नहीं देता। क्या तजुर्बा है आपका कि तीन दीवारें बन गई बस, जहाँ वहाँ तीन बत्ती पे सोते थे तो एक खोली था, एक खोली में हम सोते थे, यहाँ अम्मी सोती, मैं नीचे, वहाँ थे बस, भाई वहाँ, भाई नहीं हमारे, हाँ भाई वहाँ। जब मैं खांसता था, मैं 8-9 साल का खांसता, तो मेरी माँ उड़ जाती थी और देखता क्या हो बेटे ठीक तो है ना। अगर वो खांसती तो मेरे भाई उड़ जाते, मेरे डैडी उड़ जाते, और चेक करता कि सब ठीक है ना, पानी दूँ क्या है वो सब। यहाँ पर मैं पैसे कमा लिए और मेरे दीवारें बन गई, ये मेरा बेडरूम बन गया और मेरी माँ को मैंने बेडरूम दे दिया। ये खुशी हुई मुझे कि माँ को मैं एक अलग सा एक बेडरूम दे रहा हूँ, मगर दीवार आ गई बीच में, दीवार खड़ी हो गई मेरे और माँ के बीच में। उनका रात को हार्ट अटैक हो गया और उनका देहांत इंतकाल हो गया सुबह, मतलब मर वहाँ पे रात ही को जान छोड़ दी होगी बेचारी ने। अगर यहाँ खांसता तो अगर रूम में अगर दीवारें ना होती तो शायद बच जाता, तय मैं उठा लेता और ले जाता अस्पताल। तो पैसे कमा लिए, दीवारें आ गई बीच में, रिलेशन चला गया। यानी रिलेशन तो वही था मगर एक नज़दीकियाँ, एक दूसरे के सांस को मिला के एक ही रूम में सोना, वो चला गया। शुक्र है यादें बस बरकरार है, बोलते बातें भूल जाती है, यादें याद आती है, यादें रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं। तो आपके अपने जो फेलो एक्टर्स हैं उनके साथ, जिनके साथ आपके बड़े अच्छे रिश्ते रहे, तो कई बार आइडियाज़ में क्लैश होता है। ज़िंदगी को जीने का जो खुशी और सुख और संतोष की जो कल्पना आपके मन में है और जो आपके किसी साथी के मन में है, वो कई बार टकराती है, लंबी लंबी गहरी बहसें होती हैं। वो क्या बहसें होती हैं और ज़िंदगी में सुख का आपका आइडिया क्या है? दूसरों को सुख देने में अपना सुख है बोलता है ऐसा, मेरी माँ बोलती थी। तो अपन वही गरीब बच्चे हैं, अपने जैसे तीन बत्ती के जैसा मैं था, उनके एजुकेशन, उनका ई स्कूल गाँव में जाकर यहाँ रहता हूँ, वहाँ पे 4 गाँवों को ई स्कूल लगा दिए, उनके बाथरूम को साफ़ करता हूँ, उनकी आँखों का करा दिए, किसी को कैटरा है, किसी का टेढ़ा आँख बेचारे का, किसी को चश्मा नहीं, ये सब गेम में वो सुख, दैट इज़ सक्सेस फॉर मी, दैट इज़ सक्सेस। कि दूसरों को अपन कुछ करके दें, अपने में इतना जान है कि वो अपना सक्सेस की, इस्माइल भाई वाटली क्या हंस रहा है भाई, वो हंस दिया तो अपनी खुशी। ये मैं सोच के चल रहा हूँ क्योंकि मेरी अम्मी ने सिखाया।
बाकी सक्सेस का मतलब मेरे नहीं समझ, अच्छी बातें करो, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाओ, तालीम जितना दे सकते दो, खुद तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, मगर एक ज़िंदगी की कहानी समझ ले मेरे को देख के, वो सब बातें सक्सेस है। पैसे ही खिसे में रहना सक्सेस है, गुड हेल्थ रहना, अपना पावर है ना हाथ के अंदर के, एक दूं तो गिरना चाहिए वो, या एक दूं तो उठा देना चाहिए ऐसे माँ की आंख, तो उसको बोलते हैं कि जान। जैसे हमारे जवान है, आज फिर उड़ गई नींद ये सोचकर, माफी चाहता हूँ बीच में आगे जवान की याद आ गई कि जवान। अभी भी जवानी में क्या कमी है आपके? बच्चे बताइए। हाँ, 80 तक तो लात मारूंगा फुटबॉल को, उस ग्राउंड के उस पार कर दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, आज फिर उड़ गई नींद ये सोचकर, आज फिर उड़ गई ये नींद ये सोचकर कि सरहद पर बहा खून मेरी नींद के लिए था। तो ये जवानों की बात, जब मैं जवान बोला ना तो मेरे जवान याद आ गया। मैं जाता हूँ, हर बच्चे को मैं समझाता हूँ, एयरपोर्ट पे मुझे घेर लेते, फोटो फोटो फोटो, आधा मेरे लिए आधा मेरे बच्चे माशाल्लाह उसके लिए, टाइगर का बाप टाइगर का बाप, फिर या जैकी फोटो लेते बहुत है। मोबाइल आ गया ना, अब तो मोबाइल 6-10 मोबाइल है। मैं बोला हर एक को फोटो दूंगा, अगर तुम एक आर्मी ऑफिसर के साथ वहाँ फोटो लोगे उसके बाद मैं दूंगा। ये प्रोपगेट ही नहीं करते। आपका जो पहला हवाई सफ़र, एरोप्लेन में आप पहली बार, याद ही नहीं है मुझे, याद ही नहीं। और ये कोई तमन्ना थी कि एक दिन एरोप्लेन में बैठेंगे? एरोप्लेन में बैठने की तमन्ना में तो एरोप्लेन चलाने का तमन्ना था बॉस। तो क्योंकि ऊपर देखते हम लोग तो ऐसा लगता अरे यार क्या है ये, जमीन पे तो ठीक था, ऊपर क्या हो रहा है। ये पायलट बनने का सपना था। अंकल नेवी में थे, क्योंकि अंकल नेवी में थे तो हम विक्रांत चले जाया करते थे, और विक्रांत से हैरियर उड़ता हुआ बैठते हुए, वो डॉक्टर थे उस पर, तो पायलट का दिमाग था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि नेवी ज्वाइन कर ले मेरी तरह, तो मैं बोला हाँ कर लूँगा। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ली, दोनों में फेल हो गया। बड़ा ट्राई किया मगर फेल हो गया। अफसोस की बात है वो हुआ नहीं, सर्विस ज्वाइन नहीं कर पाया। डैडी ने बोले थे कि मास मीडिया एक्टर, तो मास में सोचा मास मतलब एयरलाइन, परसर की उसमें एयर इंडिया में अप्लाई किया, वो भी नहीं मिला। फिर मैं बोला मैं कुक बनूंगा, शेफ बनूंगा। माँ से सीखा था खाना बनाने का। छोटे होते थे वो तवा वहाँ जलती ऊपर और हम नीचे रहते थे, तो खुशबू आती थी, वो पलाड़ी मार के बैठते थे, वो रोटी बनाती थी, हम पैर बैंड के बैठ जाते थे। बड़ा होते गया, पहले तो खुशबू नाक से हम सीखे कि क्या खाना, और ज़बान टेस्ट से सीखे। उसके बाद देखने लगे तो माँ का स्टाइल का खाना बनाने में सोचा मैं शेफ़ बन सकता हूँ। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े शेफ़ बोलते हैं कि इंसान मर्द होता है, मगर माँ के हाथ का खाना वो मर्द भी खाता है जिसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कमाल की बात है। तो बस वो सीखा, शेफ़ बने, शेफ़ भी नहीं मिला ताज में। बस उसके बाद की आप तो ये कहकर निकल गए कि आप बहुत पढ़े लिखे नहीं, तो क्या पढ़े आप? 11वीं तक पढ़ा ना, बाकी इंसानों को पढ़ता हूँ, बाकी झाड़ों को पढ़ता हूँ। हर रोज झाड़ लगा देता हूँ एक, हर रोज एक झाड़ लगाना। मैं समझता हूँ कि हर रोज एक तुलसी लगा दे, मैं अरेका पाम लगाता हूँ। ये पाम जो दिन में भी ऑक्सीजन, रात को भी ऑक्सीजन, किसी को पता ही नहीं। बाकी सब बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर ये नहीं मालूम कि झाड़ रात को भी ऑक्सीजन देता है। 1 2 4 5 फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं। 11वीं पास हूँ बाय द वे। फोटोसिंथेसिस पढ़े थे हम लोगों ने कि हाँ, वो क्लोरोफिल और ये वो चार बातें याद है आपको? जी जी। हाँ, उसके लिए मैं इतना कॉलेज वॉलेज करने की जरूरत नहीं। अगर नेचर को समझ ले इंसान समझ जाएगा, संभल जाएगा। नेचर को संभालो। तो ये मेरी स्टडी है, नेचर। जहाँ सीड्स, मेरे 100 साल पुराने सीड, 80 साल पुराने सीडों के लाइन के, ऑरेंज नारंगी है मेरे पास, मैंगो है मेरे पास। कल ले आया हूं मैं कुछ छोटे छोटे चिल्लर बेटे, पुराना झाड़ दिख गया मेरे को। तो ये स्टडी है बॉस। और क्या रात को क्या ऑक्सीजन दे सकता है रात को? ये अरेका पाम लगाना अपने घर में भी, जरूर लगाएंगे। और चिटक के बैठ जाना। जिस तरह से लोग फूकते दम मार के अपने लंग्स खराब करते रहते हैं, इसको पकड़ के सूंघ लो सुबह 5 मिनट, तो ऑक्सीजन वो देगा, तेरा कार्बन बॉडी का ले लेगा। वो किसी को मालूम ही नहीं। फुर्सत किसके पास है आजकल? तो मोबाइल से आंख नहीं उठती, तुम्हारी आंखों में क्या देखूंगा? बिल्कुल, बिल्कुल। प्लांट तो दूर की बात है बॉस। अच्छा ये बताइए कि
एक्टिंग करते हुए बहुत सारे काम आपको करने होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर डांस होगा या फाइट होगी, घुड़सवारी होगी, इस तरह की चीज़ें आप सीखते जाते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको आती हैं, मसलन कपड़ों पर आयरन करना या खाना पकाना या किचन में कोई और मदद करना अपनी बीवी की, ये सब भी कुछ आता है आपको, कोई बजाना या गाना, कुछ इस तरह का? कपड़ों को आयरन करना ये वो सब तो हम लोग करते रहे। हम लोग कोई बड़े सेठ के बच्चे नहीं, हम तो गरीब पैदा हुआ और उसमें कोई हमें तो गर्व है कि हम वहाँ पर रहकर खाना बनाना भी सीख लिए, इस्त्री करना भी, धोना भी, ज़मीन पोंछना भी, अपने मतलब अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखना जो अम्मी ने सिखाए वो तो सब सीख लिए। बाकी गाना मैं अपने दोस्तों के लिए गाया करता था, मगर लंग पावर, वो कंट्रोल, वो जो रियाज, वो सब हमने कभी किए नहीं। बाकी कुछ बजाना तो आते नहीं, बजाने वाले बजाते हैं, हम लोग काम एक्टर हैं तो हम एक्टिंग करते हैं, पर दोस्तों के बीच बैठकर गा लेते हैं। मेरे दोस्त हैं डैनी साहब, डैनी डंजोंगपा साहब, वो कहते हैं ओ संगीत के दुश्मन आओ सुनो ज़रा, तो मुझे बुला के सुनाते, मैं भी सुना देता हूँ, मुझसे छल किए जा, हाय रे हाय। अरे वाह, तब तो ये मौका है कि आप हमारे लिए भी इस गाने को गाइए। मन का है बैरी काला, दिल जिसे ये ऐसे गाते रहता हूँ उनके लिए कुछ ना कुछ। थोड़ा सा गाइए ना, गाइए गाइए। हाँ, फिर वो है एक पुराने लिरिक्स। नहीं, ये बड़ा अच्छा गाना है, मुझे बहुत पसंद है। मुँह से छल, मुँह से छल किए जा, हाय रे हाय हाय, देखो सैया बेईमान। मुँह से छल, मुँह से छल, मुँह से छल किए जाए, हाय रे हाय हाय, देखो हाँ सैया बेईमान। वाह क्या बात है। अब यहाँ से आगे की बातचीत हम चाहेंगे कि आप चश्मा अगर उतारें तो क्लियर है, आप उल्टा बैठो फिर। हाँ, अब ये ठीक है। क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, क्या है, मैं गया था ये सेवा के लिए, रात के 2 बजे तक काम किया, सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे की फ्लाइट पकड़ के वहाँ पे मध्य प्रदेश में, हाँ वो आरती बता रही थी, वो सब करने के बाद में तो, और रात को फिर लेट आया, रात को फिर कुछ काम था, सुबह उठा तो मैं सोचा शायद आंख देखे तो डर ना जाए। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे जयकी सर, हालांकि बातें ऐसी हैं कि दिल नहीं भरता, लेकिन हमें भी मालूम है इसके बाद आपको जरूरी थोड़ी कि टीवी पे सब ले ले। इसके बाद क्योंकि आपको अगले अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, इसलिए हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। बेफिक्र हैं आप। कितना बजे आपकी घड़ी में देख लें? हमारी घड़ी में 12:30 बजा है, 12:45 को निकल जाऊंगा। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि ये जो सफर शुरू हुआ था, जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो कि एडवर्टाइजमेंट में काम करता था, उसने तो आपकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया और आज आप जहां हैं। अगर आप इस तरह का मोड़ ना हुआ होता तो आप क्या सोचते हैं कि क्या करते आप जिंदगी में? पायलट वायलट की जो बात आपने की वो तो हो ही नहीं पाया। मैं तो 11वीं पास क्या करता। मेरा दिल में आ रहा था कि मैं हर रोज मैं कमाऊंगा और हर रोज का खाऊंगा, अपने माता पिता को संभालूंगा। ये दिल में चल रहा था कि माँ बाप को किस तरह से संभालना, और मैं खाना अच्छा बना सकता था तो मैं बोला कोई छोटे रेस्टोरेंट या होटल में काम करके उनको खिला दूंगा। और पापा एस्ट्रोलॉजर थे मगर पुराने हो रहे थे सब, ज़्यादा कुछ नहीं सोचा बस, सोचता कम हूँ करता ज़्यादा हूँ। बेसिकली बच्चों को जो सिखाना है वो झाड़ पान के बारे में आप भी सिखाए तो अच्छा है, और अपने बच्चों के बारे में सोचना है तो झाड़ पान के बारे में सोचना है भाई। मैं कल ही बताया कि ऑक्सीजन में वो O2 के अंदर खड्डा हो गया है, स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, कोई बात नहीं करता। किसी ज़माने में टेबल टॉक होता था ऐसे, कॉफ़ी टेबल टॉक, अरे यार ओजोन लेयर में खड्डा हो गया, भूल गए, नया खबर लाओ, नया प्रोडक्ट लाओ, नया कंटेंट लाओ, ये आया कल दूसरे को लाओ। हर रोज़ कुछ नया चाहिए। हम जैसे नहीं दाल चावल और घी या दाल चावल और गुड़ खा के जिंदा मज़े ले रहे, हर रोज़ कुछ नयापन चाहिए लोगों को हमेशा। तो वो भूल गया है कि एक खड्डा है ऊपर ऑक्सीजन लेयर में, थिन लेयर होता है। तुलसी लगाने का लगाओ दबा के, मगर वो तुलसी जिस पे लिखा ना हो कि जहर है, इसके पीछे जहर से ट्रीट की हुई चीजें। आपकी जो शोहरत के जो सबसे
शानदार दिन थे वो कि आपकी माँ और फादर ने देखे साथ में रहे। हाँ, तो कमरा बोल तो रहा हूँ। हाँ, नहीं, जैसे दीवार हो फादर गई। का खुद कहना था कि एक दिन हाँ, एक्टर बनेगा, कुछ तो बोले नहीं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर एक अपने अकड़ में रहता है। अकड़ में रहते। मेरा भाई का देहांत हो, उनका शव पड़ा हुआ था, मैं रो रहा था, माँ रो रही थी, मगर बाप ऐसे थे। बाप को देख के कॉन्फिडेंस आता था कि ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है। माँ से बहुत प्यार की, बहुत प्यार करता था मैं, मगर जब उनके साथ में गया नहीं तो वो ज्यादा प्यार जो जताते हैं लोग वहीं तक है, उसके बाद दिल में है, जाते नहीं साथ में। अफसोस की बात है, मगर एक और भी घर गृहस्थी, भाई बच्चे, ये वो संभालना, वो सब सोचता हूँ तो फिर पता नहीं क्या सीन क्या है। जिन डायरेक्टरों के साथ आपने काम किया उनमें सबसे ज़्यादा आपके एक्टिव दिन कौन से थे, जबकि एक एक दिन में कई कई सेटों पर आप जाया करते थे और उन पर्टिकुलर डायरेक्टरों के लिए काम किया करते थे? 220 पिक्चर की, हर घर में जाके 6 पिक्चर तो कर ही देता था। हर घर में जाते थे तो उन लोग मुझे पाल लेते थे, उनको लगता था चलिए अपना ही है। तो देव साहब के साथ 4 कर लिए, सुभाष जी के साथ में 5-6 कर लिए, सलीम कलकत्ता वाले के साथ 3 कर लिए, केसी बोकाड़ी के साथ 5-6 कर लिए। तो हर घर में घुस के 5-6 पिक्चरें कर ली। नसीब था मेरा, मुझे मिलते रहा। कहाँ 3 पैखाना 30 जन के लिए, कहाँ 1 पैखाना, मतलब अभी एक आदमी के लिए 3 पैखाने। तो ये तो खुदा का शुक्र है भैया कि यहाँ तक ले आया, इस मुकाम तक कि राज्यसभा जैसे टीवी आके मेरे घर आके मुझे कवर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है बॉस, मतलब 3 बत्ती पे तो पूछते भी नहीं। तो हंस तो पेट से हंस, हंस तो यहाँ से हंस। हाँ। अब अच्छे हंसते ना। वो एड्रेनल बोलते हैं उसको, एड्रेनल यहाँ ना नाभि के पीछे एड्रेनल होता है, तो उसको टच करते रहता है वो। हाँ। तो उसको टच करता है तो बॉडी के अंदर मतलब 60 हो या 80 हो, हाँ, तोड़ के रख दो। अच्छा, आखिर में हमको ये बताइए, कोई ऐसी बात जैकी साहब के जो हमारी और आपकी बातचीत में कोई ऐसा आपका जवाब जो आप देना चाहते थे, और वो सवाल मैंने नहीं पूछा सिवाय इसके, ये जो आप एनवायरनमेंट और पेड़ों की बात आप कर रहे हैं, वो तो शर्म की बात, बैशफुलनेस की बात जो हमारी अम्मी में थी। मुझको इकरार मोहब्बत से हया आती है, मुझको इकरार मोहब्बत से हया आती है, बात कहते हुए गर्दन मेरी झुक जाती है। वो शर्म हया थोड़ा सा है, कहीं कहीं बचा हुआ है। अच्छी बातें हैं, चाहता हूँ कि वो बरकरार रहें, बैशफुलनेस हमेशा ज़िंदा रहे, चेहरे पे एक हल्का सा गुलाबीपन आना बात करते वक्त, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए, उससे हेल्थ अच्छा रहता है। मुझे ऐसा लगता है मर्दों का। तो गाली भागो। तो एक नहीं, मेरा मतलब है एक सॉफ्टनेस, एक पोइट्री, एक सॉफ्टनेस रहना चाहिए ज़िंदगी में। बाकी मैं कुछ ज़्यादा प्रचार नहीं करता हूँ, अपने आप झाड़ में खोया रहता हूँ, झाड़ को सूंघते रहता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, ब्रीदिंग करता हूँ। जितने बच्चों, गरीब बच्चों को संभाल सकता संभालता हूँ। मेरे नंबर घूम रहे हैं, सब बूट पॉलिश वाला हो या कोई हो, या बर्तन कोई कचरा उठाने वाला हो, नंबर दे के रखा हूँ। जिन जिन ने मिला है उनको कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, उनके भी फ़ोन ऐसा नहीं करते कि आज ये हो गया वो हो गया, बोले कर रहा हूँ भैया, आज तो 5 पैसेंजर का कर दिया। तो ये सब चल रहा है। बच्चों को फ्रीडम दिया हूँ, टाइगर को मैं बोला बेटा जो तेरे दिल में आए कर, मगर लोगों की इज्जत कर। और बोला शब्द ज़रा संभाल के यूज़ कर। चाकू, छुरी, तीर, तलवार सब लड़ रहे थे। चाकू, छुरी, तीर, तलवार सब लड़ रहे थे कि गहरा घाव कौन देगा। शब्द पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था, तो शब्द बैठ के मुस्कुरा गया, बोले वाह, चाकू, छुरी, तीर, तलवार कौन गया। तो इसलिए बोले शब्द ज़रा प्यार से यूज़ किया कर। हर शब्द का एक लाइफ होता है, उसको ज़रा दे तो समझ के दे, वरना मत दे। प्रणाम कर ले, हाथ जोड़ ले कि तू बाप, या सलाम कर ले, बोले निकल ले।
ये सारी बातें समझाया हूँ, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। अपना स्पोर्ट्स पर्सन है तो डिसिप्लिन है, तो ड्रग्स, शराब, ये सब चीज़ों से दूर है। एक सुबह 5, 6, 7 बजे उठ जाना, निकल लेना, अपने काम से मतलब रखना, अपने अम्मी की इज्जत करना, लोगों जितना देना, मैं जैसे बोला था ज़्यादा भी मत झुक जा, पायदान बन जाएगा बेटा तेरा पीठ, तो वो सारी चीज़ें मैंने बोला झुक जा बेटे मगर लेट मत जा, लेट माँ के पैर पे। बाकी जो पैदा करके तेरे को 9 महीने पेट में रखा, साल भर अपने सीने से लगा रखा, दिल में रखा, तो उनकी जितनी कर सकता है कर ले, उधर झुक जा, ज़मीन पे जा, बाकी सबकी इज्जत कर मगर उतनी समझदारी में। भाई मैं एक इंसान हूँ जिसका कान खुला है, जिसकी चमड़ियाँ आज तक सांस ले रही हैं, हर पोर में से सांस लिया जाता है। जब मैं लेता हूँ तो ये मेरे बाल खड़े हो जाते तो उतना मैं सेंसिटिव हूँ, अनफॉर्चुनेटली बहुत सेंसिटिव हूँ। कोशिश करता हूँ कि एक पर्दा रखूँ, नकाबपोश रहूँ, चुप रहूँ, अपने साथ रहूँ और लोगों को जितना दे सकता हूँ दूँ, जितना माँ देती थी दूँ। यही चल रहा है बॉस, उसमें गुरुगिरी कुछ नहीं है। झाड़ पान को चिटक के रहे, लोगों की इज्जत कर उतनीच और अपने काम से मतलब रख, सबको बड़ा समझ के इसके पैर काट के अपने आप को लंबा मत कर, और अपने घर में देख, अपनी आंखों में देख ले सुबह उठ के ब्रश करते वक्त कि मैं कितने पानी में हूं, ताकि दूसरों को कुछ ना बोल कि उसके घर में ना ये हो रहा है, अरे वो तो ऐसी है, अरे वो ना, अरे अबे जाना अपने आप को तो देख पहले कितने पानी में है। लोगों की बुराई करते रहता है। हम लोग मराठी यहाँ वाले बोलते शेजारी, दूसरे के घर में नहीं झांकना बेटे, अपने घर में अपनी आंखों में झांक ले ब्रश करते वक्त, और नल बंद रखना ब्रश करते वक्त ताकि पानी बचे। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो हकीकत है। और माँ बाप को तो ऐसा रखना जैसे कि बच्चे को जब तेरे को रखा था, जब तू छोटा था, सूखे हुए पत्तों पर पैर अदब से रखना, धूप के हुए पत्तों पर पैर अदब से रखना, धूप की गर्मी से बचाया था इनने कभी। बस तो इसी नोट पर जैकी साहब अब आपसे इजाज़त लेंगे और आपको बहुत शुक्रिया कहेंगे कि आपने इतने प्यार से, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए घर, इतनी इज्जत अफजाई की मेरी। मैं आपको खाना भी नहीं पूछ सकता हूँ, मुझे कहीं जाना था, आप भी रश में, मैं भी रश में। बहुत शुक्रिया, बहुत ये जिंदगी है भिड़ू, रश रश रश। हॉर्न कम बजाना। दोस्तों एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। ज़रूर। मैं जब अपने ड्राइवर, माफ़ी चाहता हूँ, कौन है पीछे, उनको कुछ पूछ रहे हैं? नहीं। अच्छा अच्छा, नज़र बहुत तिरछी घूमते रहती है आपकी, माशाल्लाह। मेरी नज़र आप देख ले रहे हैं क्योंकि मैंने वो चश्मा नहीं लगाया जो आपने लगाया है। ये टेढ़े वो कहा था, क्या बोल रहा था? हाँ, हॉर्न हॉर्न हॉर्न। एक तो स्कूलों के बाहर बोर्ड होता है कि नो हॉन्किंग, एक अस्पताल के बाहर होता है जी, वहीं सबसे ज़्यादा होता है। मैं चाहता हूँ कि कोई उस इलाके, हर चीज़ पुलिस ध्यान नहीं रख सकता, इतना बड़ा तादाद है, पुलिस की तादाद कम है, 10 चीज़ें और है, वीआईपी की ड्यूटी 10 है, लोगों की ड्यूटी। हम विजिलेंट होना चाहिए कि जहाँ हॉर्न मारा नंबर ले दे कर उसका लाइसेंस को 3 बार अगर मिल गया वो हाथ में तो अपने ड्राइवरों को बोल के रखा हो, हर सैलरी में से तुम्हारा कम होगा 10 रुपए, एक हॉर्न का 10 रुपए। क्योंकि भाई आर्टरी हार्डनिंग होता है, बच्चे मर जाते हैं हार्ट अटैक से क्योंकि आर्टरी हार्डनिंग होता है साउंड पोल्यूशन से। बोलना पड़ता है क्या सबको कि हॉर्न मत बजाओ इतना भैया? उनको लगता है कि हॉर्न ना बजाएं तो गाड़ी नहीं चलेगी। अरे यार वो तो क्रॉस कर रहा था ना इसलिए बजा दिया, तो तू रुक जाता ना, थोड़ा शांत हो जाता। तू क्यों जा रहा है उसकी आंख पे हॉर्न मार दे? एक बेचारी, एक सीनियर सिटीजन, एक पूरा अच्छे उम्र की औरतें क्रॉस करती, रुक जाना। नहीं रुकेंगे। बच्चियां स्कूल के बैग लेके घूमते हो, अपने बच्चे के स्कूलों के सामने जरा हॉर्न सुन लेना, कभी अस्पताल के सामने सुन लेना, तो आपको समझो एक दिन राज्यसभा कैमरा घुमाना और दे देना उनको, बोलो ये लो, ये तुम्हारे हॉर्न और ये तुम अपने लोगों को ही खराब कर रहे हैं। सोशल वर्क कर थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए और बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं। अपना तो हो चुका है गेम, आधा कबर में शहजादा। बच्चों का तो सोचना पड़ता है ना बॉस। इसी नोट पे बच्चों का सोच, जहर मत फैला हवा में, पानी में, खाने में, भेजे में। बहुत बहुत शुक्रिया जैकी साहब।
ये थे जैकी श्रॉफ, जाने माने अभिनेता। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।